नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस मॉन्स्टर पर। आज हमारा विषय है बायोलॉजी और बायोलॉजी का जो टॉपिक होगा वो है आपके सामने ब्लड और ब्लड ग्रुप्स यानी कि रक्त और रक्त समूह। इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइएगा पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका रक्त यानी कि जो ब्लड है हमारा वो क्या क्या है, किस प्रकार से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो एक बार मेरे साथ आके देखिएगा जरा क्या क्या है हमारे यहाँ पर। देखो ब्लड, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ब्लड है। ब्लड और ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ रेड कलर, ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रक्त होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और कैसे रंग का है, लाल रंग का है। ठीक है, ध्यान देना लाल रंग का है। रंग कैसा है इसका, लाल। ठीक है, लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन, रक्त। यानी कि ब्लड क्या है हमारा, तरल संयोजी ऊतक। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक है, टिश्यू। ठीक है जी। कलर कैसा है इसका, रेड कलर है। अब ये कलर रेड क्यों है, क्यों नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे जिक्र करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर ये जो है ना, ये देखो ये यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है, ये ब्लड के हमारे क्या है, घटक है। ठीक है, क्या है, ब्लड के घटक है। घटक कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या क्या है, देखिए घटक क्या क्या है ब्लड का। एक हमारे ब्लड यानी एक रक्त का हमारा घटक होता है लिक्विड, यानी कि जो द्रव अवस्था होती है ब्लड की। एक तो होता है द्रव अवस्था, लिक्विड होता है, जो हमारे ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। कितना हिस्सा बनाता है, 55% हिस्सा बनाता है जो द्रव होता है। और ये द्रव अवस्था में कौन सी चीज मिलने वाली है ब्लड में, प्लाज्मा। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो द्रव अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था होती है। और कितना परसेंट बनाता है, 55% बनाता है। ठीक है जी। आगे आता है हमारा जो बचा हुआ 45% हिस्सा है, वो कौन बनाता है, सॉलिड पार्ट। वो ब्लड का सॉलिड हिस्सा होता है, सॉलिड पार्ट होता है। और जहां पर आती है हमारी क्या, ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या होती है, ब्लड कॉर्पस्कल्स आती है। इसका मतलब यानी रक्त कणिकाएं। ब्लड सेल्स आपने नाम सुना होगा, तो ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं मेरी कहां पे आती है, सॉलिड हिस्से में आती है, जो 45% यहां पे बनाता है। ठीक है, तो एक बार देखिए ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या क्या होती है। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा सबने, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड की क्या है, रक्त कणिका है, ब्लड सेल्स है, जो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, स्पेशल कार्य ब्लड के अंदर करती है। कार्य का क्या करती है, कार्य मैंने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन ये क्या होती है, इसके अंदर क्या रहता है, क्या नहीं रहता, प्लाज्मा की स्टेट कैसी है, प्लाज्मा के अंदर क्या चीजें होती हैं, इसके लिए मैं अलग से और जो वीडियो लेके आऊंगा जहां पर आपका सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे अपन, तो सर्कुलेशन में इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल केवल क्या ध्यान रखना है, लिक्विड स्टेट में कौन है हमारा, 55% प्लाज्मा होता है, जो द्रव अवस्था है ब्लड की। सॉलिड अवस्था 45% होती है, जो ब्लड कॉर्पस्कल्स बनाती है, रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है जी। आ जाइए अब यहाँ पर, अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं एक बार, इनका फंक्शन क्या है सभी का। तो यहाँ पर रक्त कणिकाओं के फंक्शन देखिएगा, फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाओं के फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। कार्य देखिए क्या क्या है, आरबीसी का कार्य लिखा हुआ है मैंने सबसे पहले। आरबीसी, आरबीसी हमारा क्या क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रेड ब्लड सेल्स की सहायता से होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके अलावा आरबीसी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो तापमान है उसे बनाए रखती है, संतुलित रखती है, मेंटेन करके रखती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये दोनों चीजें किससे होती है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी की सहायता से होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करता है सर, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी हमारी बॉडी को डिजीज यानी बीमारियों से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है। यानी कहने का मतलब हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूती प्रदान करने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स किया करती है। ठीक है जी। थर्ड नंबर पर हमारी क्या है सर, प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स का काम होता है, जैसे हम मान लो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे जब भी कभी चोट लग जाती है और चोट लगने पर जो घाव हो जाता है, उस घाव पर बनने वाला ब्लड का क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉटिंग का मतलब यहाँ पर हुआ कि ब्लड को रोकने में सहायता करती है, ब्लड को प्रवाहित होने से रोकने का काम हमारी प्लेटलेट्स करती है। तो घाव के ऊपर क्लॉटिंग बनाने का, घाव के ऊपर एक क्लॉटिंग बनाने का, रक्त का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स करती है। तो प्लेटलेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, हेल्प इन
फॉर ब्लड क्लॉटिंग ऑन बाउंड, यानी घाव के ऊपर ब्लड का क्लॉट बनाने का काम हमारी प्लेटलेट्स किया करती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं आरबीसी, हमारी आरबीसी पर एक आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आयरन पिगमेंट। आरबीसी पर आयरन का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस आयरन के पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है भैया, ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, बाकी सारी आगे वाली जो डिटेल है मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगली वीडियो में आएंगे, वहां पे अगली वीडियो में बताएंगे। बट ध्यान रखना, आयरन यानी आयरन पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड का कलर कैसा है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी के साथ शो करते हैं। ठीक है जी, ओके, देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, देखिएगा, ब्लड के बारे में जानकारी के बाद अब अपन बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स की ओर। तो ब्लड ग्रुप्स पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। यानी एंटीजन प्रतिजन होते हैं और एंटीबॉडी होती है प्रतिरक्षी, जो हमारी यानी कि बीमारियों से लड़ने की, हमें प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, वो होती है एंटीबॉडीज। और एक होते हैं हमारी ब्लड के अंदर प्रतिजन, यानी एंटीजेंस होते हैं। तो ये एंटीजेंस जो होते हैं वो हमारे आरबीसी की जो सरफेस होती है, रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो मैंने दोनों पॉइंट्स नोट में लिखे हुए हैं और नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीसी पर हमारा प्रेजेंट होता है एंटीजेंस, जबकि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी कहां पर, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। तो जरा देखिए, इन एंटीजन की वजह से ही हमारे ब्लड के कुछ टाइप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स के कुछ टाइप है, उनके बारे में अभी यहाँ पर जिक्र करेंगे। अपन जरा एक बार देखिएगा, आप यहाँ पे देखो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स। तो सबसे पहले देख लो एंटीजन। एंटीजन होता है प्रतिजन, प्रेजेंट होता है कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। एंटीजन कहां पर प्रेजेंट होते हैं कि सर आरबीसी की जो सरफेस है ना, आरबीसी की जो सरफेस है, आरबीसी की जो सतह है, उसके ऊपर हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है, यानी प्रतिजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक होता है एंटीबॉडी ब्लड में, जो प्रतिरक्षी होते हैं, और ये प्रतिरक्षी कहां प्रेजेंट होता है ब्लड में, प्लाज्मा के अंदर हमारा प्रतिरक्षी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, अभी बताया था आपको, लिक्विड जो पार्ट है हमारे ब्लड का प्लाज्मा, उसमें एंटीबॉडी होता है, और जो सॉलिड पार्ट है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसकी सतह पर हमारी एंटीजन प्रेजेंट होती है। तो एंटीजन देखिएगा, एंटीजन को शो करते हैं हम किससे, कैपिटल ए और बी से, ये हमारे एंटीजन हो गए। ठीक है, जबकि एंटीबॉडी को हम किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से एंटीबॉडी को शो कर रहे हैं। तो इस एंटीजन के कारण ही कि कौन सा एंटीजन हमारी आरबीसी पर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ब्लड ग्रुप्स है उसके टाइप होते हैं। और मेनली ब्लड ग्रुप्स के कितने टाइप होते हैं बच्चे, 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4। किस प्रकार से होते हैं जरा देखिएगा। मान लो किसी के ब्लड की आरबीसी पर, किसी के ब्लड की आरबीसी पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए। तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती है। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी हमेशा प्रतिजन की विपरीत पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए एंटीजन है, तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षी होगी एंटीबॉडी होगी वो हमारी होगी बी। ठीक है जी, बी होगी। और जो एंटीजन प्रेजेंट है वही हो जाता है ब्लड ग्रुप का नाम। तो यहाँ पर ए एंटीजन है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर बात, ठीक है जी। सेकंड नंबर देखिएगा, अगर मान लो किसी की आरबीसी पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी प्रतिजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा सर, यहाँ पर इसकी विपरीत प्रतिरक्षी होगी। तो बी की विपरीत क्या होती है, ए। तो यहाँ पर प्रतिरक्षी क्या होगा, ए होगा, स्मॉल ए होगा। और इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा। तो यहाँ पर एंटीजन क्या है, बी। तो इसलिए कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम, मान लो सर किसी के ब्लड में दोनों ही प्रतिरक्षी प्रेजेंट हो, दोनों ही प्रतिरक्षी प्रेजेंट हो, दोनों से मतलब क्या, ए बी और बी भी हो। यहाँ पर देखिए दोनों प्रतिरक्षी प्रेजेंट है, ए बी है और बी भी है। अगर प्रतिरक्षी दोनों होंगे तो ध्यान रखना एंटीबॉडी कोई सी भी प्रेजेंट नहीं होती। अगर दोनों प्रतिरक्षी प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं नो एंटीबॉडीज, यानी कि क्रॉस लगा देते हम, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो कोई एंटीबॉडी नहीं है। इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, एंटीजन कौन सा है, ए बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या हो गया बच्चे,
ए बी हो गया, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, एक होता है मान लो हमारी आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो अगर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो लिखते हैं जब कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो जब जीरो प्रतिजन है हमारा, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी होंगी दोनों मिलेंगी, विपरीत एंटीबॉडी, प्रतिजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी, प्रतिजन दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए बी होगा और बी भी होगा, दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर होने वाली है, ए बी होगी और बी भी होगी एंटीबॉडी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया, जो एंटीजन है, एंटीजन जीरो है तो ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या हो जाएगा, जीरो। जरा ध्यान दीजिएगा, आप जिसे ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं वो रियल में ओ ब्लड ग्रुप नहीं है, उसे जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, जीरो। ये तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए बोलते आ रहे हैं तो हमने ओ चला दिया, बाकी ओ जैसा कोई नाम नहीं होता है, ये होता है जीरो ब्लड ग्रुप। ध्यान रखिएगा मेरा, ये ए ब्लड ग्रुप नहीं है बच्चे, इसे क्या रीड करते हैं, जीरो ब्लड ग्रुप यूज करते हैं, जीरो, जीरो ब्लड ग्रुप है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ऊपर वाले तीनों ब्लड ग्रुप यानी ए बी और ए बी, इन तीनों ब्लड ग्रुप का खोज करता था लैंडस्टीनर। इन तीनों ग्रुप का खोज करता कौन था, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर इन तीनों ब्लड ग्रुप का क्या था, खोज करता। लैंडस्टीनर इन तीनों ब्लड ग्रुप का क्या था, खोज करता था, यानी ए बी और ए बी इन तीनों ब्लड ग्रुप का खोज करता कौन था, वो किसने इन्वेंट किए थे, तीनों लैंडस्टीनर ने किए थे। और इसी को ब्लड ग्रुप का खोज करने वाला माना जाता है, इसको ही सारा श्रेय दिया जाता है। जबकि जीरो ब्लड ग्रुप की खोज की थी स्टुली ने, जीरो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी भैया, इसके लिए एक अलग से नाम आ रहा है, इसका नाम है स्टुली, ठीक है, स्टुली। स्टुली ने जीरो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, स्टुली, ध्यान रखना, स्टुली ने जीरो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जबकि लैंडस्टीनर, कैसे लिखते हैं इसको, देखो ऐसे लिखा मिलेगा, ये लैंडस्टीनर, इसका पूरा नाम होता है कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी और ए बी तीनों ब्लड ग्रुप को खोज किया, जबकि जीरो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, स्टुली ने, इसको जीरो ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे चार मेन प्रकार के ब्लड ग्रुप है। अब ये चार ब्लड ग्रुप है, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो, ये मेन हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। जानने के बाद हमारे पास बारी है किसकी, कि जो रक्त आदान होता है, रक्त आदान का मतलब क्या हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसे ट्रांसफ्यूजन करते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए। एक बात हम सब लोगों ने सुनी होगी शायद कि सर सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम वाले को दे सकता है, तो कैसे दे सकता है कैसे नहीं, उन बातों को अभी गौर फरमाएंगे। तो जरा मेरे साथ देखिएगा यहाँ पर कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, रिसिपेंट यानी प्राप्त करता है, यानी किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है, और डोनेट यानी किसको ये दान कर सकता है, किसको ये दान कर सकता है। तो जरा देखिएगा, आपको पता है फर्स्ट ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा, ए। तो ध्यान रखना, सेम वाले को तो ब्लड ग्रुप दे ही सकता है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग भी जानते हैं बात कि सेम वाले को दे सकता है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है प्राप्त करता है, किस किस से प्राप्त करेगा, किस किस से ले सकता है ब्लड को, लेने का मतलब क्या हुआ सर, एक तो ए से ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड ले सकता है। इसके अलावा एक हमारा जीरो ब्लड ग्रुप यानी ओ जिसे आप बोलते हो, उससे भी ये ब्लड ले सकता है। तो फिर सर दे किसको सकता है, किसी को दे भी तो सकता है ना, तो देने के लिए किस किस को आएगा सर, ए वाला अपने से सेम वाले को दे सकता है। अपने से सेम वाला कौन सा है, इसे दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है, यानी खुद को आवश्यकता है तो खुद ले भी सकता है और उसे दे भी सकता है, ठीक है। तो भैया दे सकता है तो क्या हुआ, दान कर सकता है, यानी दान किस किस को करेगा, ए को भी करेगा और एक दान करेगा ए बी ब्लड ग्रुप को। ध्यान रखना, किसको दान करेगा, ए बी ब्लड ग्रुप को, और ए को दान करेगा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, बी ब्लड ग्रुप, बी किस किस से प्राप्त कर सकता है सर, जैसे ए से कर रहा है तो बी भी किससे करेगा सर, बी से करेगा, और किससे करेगा, ओ से करेगा, ठीक है, यानी जीरो ब्लड ग्रुप से करेगा प्राप्त। लेकिन दे किसको सकता है सर, एक तो बी को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं ए बी प्राप्त करता है, यानी किस किस से प्राप्त करेगा, ए बी है जो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ए बी हमारा देखो
ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, तो यानी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और खुद का सेम ए बी से भी ब्लड ले सकता है ये, और एक जो ओ है वो सभी को दे रहा है तो इसको भी तो देगा ना, तो ओ से भी ले सकता है। यानी कहने का मतलब ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी से ब्लड ले सकता है। ध्यान रहेगा, सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सार्वत्रिक प्राप्त करता इसे बोलते हैं, जो किसी से भी कोई से भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर दे किसको सकता है? भाई किसी को भी नहीं दे सकता छोड़ के केवल ए बी को, क्योंकि ए बी बेचारा खुद उसके जैसा है, तो ये कह रहा है कि यार तू तो मेरे जैसा है, तो ले मैं तेरी तो हेल्प कर ही देता हूं, तो केवल और केवल ए बी को ये ब्लड दे सकता है, बाकी वो किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, ए बी को देगा, ए बी को देगा। बात करते हैं ओ की। ओ यानी जीरो ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है ब्लड? तो भाई किसी से भी नहीं ले सकता, केवल छोड़ के इसी के जैसे को, तो इसी का जैसा कौन होगा? जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ही होगा। ठीक है, ये केवल ओ ब्लड ग्रुप, ओ वाले से अपना ब्लड ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? तो जरा देखो एक बार, देने के लिए जब बात आ रही है तो ए भी आ गया, बी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है, यानी इन तीनों को तो देगा ही देगा, साथ में अपना जो भाई है इसका जैसा जो दिख रहा है यहाँ पर उसको भी दे सकता है। तो यानी कहने का मतलब किस किस को दे सकता है? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए भी ब्लड को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, और अपने ही जैसे यानी जीरो वाले को भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई बच्चे। देखो सभी से प्राप्त करने वाला कौन है? सभी से प्राप्त करने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। और सभी को देने वाला कौन सा है? देखो ये सभी को दे रहा है, ये कौन सा? जीरो ब्लड ग्रुप है। तो अब यहाँ पर दो बातें आ जाती है मेरे पास। क्या बातें आ जाती है? एक तो होता है सर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक प्राप्त करता जो सभी से ब्लड ले सकता है। जो सभी से ब्लड ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए बी में भी स्पेशल कौन से वाला? ए बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद जिक्र कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कैसे बना। ठीक है, तो ए बी में भी कौन से वाला होगा? ए बी पॉजिटिव। अब आपके एग्जाम में ये चीज आती है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक प्राप्त ब्लड ग्रहण करने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपका ए बी, और पर्टिकुलर पूछता है तो ए बी प्लस। ठीक है, एक होता है सर हमारा इसी प्रकार से यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर से क्या मतलब हुआ? यानी कि जो सभी को ब्लड दे रहा है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा दे रहा है? ओ दे रहा है ना, जिसे आप जीरो ब्लड ग्रुप कह रहे हैं अभी यहाँ पे ओ, यानी कि ओ आपके लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ओ यानी जीरो ब्लड ग्रुप, और जीरो में भी पर्टिकुलर कौन सा? ओ नेगेटिव। ध्यान रखना ये बात, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अभी ब्लड प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है, ये जरा अभी देखते हैं जस्ट। ठीक है, तो एक बार इसका ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एकदम करेक्ट में आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना ये वाले। ठीक है जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि उसमें ये चीज देखी थी हमने कि सेम ब्लड ग्रुप सेम वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन जब इस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आदान किया गया तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आ रही थी। जो समस्याएं थी वो समस्याएं क्या थी कि सर ऐसा करने पर भी बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी, उसका रीजन क्या था? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि उसका रीजन क्या था। ठीक है, उसका रीजन क्या था ये समझाता हूं, फिर उसको प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया गया उसके बारे में अभी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो जरा देखिएगा, होता क्या है कि जब ऐसे केसेस के सामने आ रहे थे कि बार बार सेम टू सेम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पर भी लोगों की डेथ हो रही थी या समस्याएं क्रिएट हो रही थी, उससे पार पाने के लिए क्या हुआ, जब कार्ल लैंडस्टीनर को खबर हुई कि सर जो आपने तरीका बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो तरीका फेल हो रहा है, वो वे फेल हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर क्या करते हैं, इधर इधर खोजबीन में लग जाते हैं। जब वो ऐसी खोजबीन करते रहते हैं तो वो पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में वो पहुंच गए। तो वहां पर अफ्रीका के जंगलों में उनको एक बंदर मिलता है यानी एक मंकी मिलता है, और उस मंकी का नाम क्या था? उस मंकी का नाम था मकाका रिशस। ठीक है, क्या नाम था मंकी का नाम? यहाँ पर उनको एक मंकी मिलता है और मंकी का नाम क्या था? हाँ, तो वहां पर जंगलों में उसको एक मंकी मिलता है, उस मंकी का नाम क्या होता है? मकाका रिशस। मकाका रिशस, RHESUS। देखिएगा, ये मकाका रिशस नाम का जो मंकी था, इस मंकी के ब्लड में उनको एक नया फैक्टर मिलता है। नया फैक्टर क्या मिलता है सर? जैसे हमारे ब्लड में हमने अभी बात किया था
कि सर हमारे ब्लड में क्या क्या मिलेगा आपको, या तो एंटीजेंस मिलेंगे, एंटीजेंस क्या होगा, ए और बी होगा, या फिर ब्लड में क्या होगा सर, एंटीबॉडी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा सर, ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो चीजें थी। अब यहाँ पर उस मंकी के ब्लड में एक नया फैक्टर मिला, जिस फैक्टर को एक नया नाम दिया गया, फैक्टर मिलता है नया, और इसको जो नाम दिया गया वो इस मंकी के सम्मान में दिया गया था, क्योंकि उसको पता था इस मंकी की वजह से उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व आउट हो गई थी। तो इस मंकी के सम्मान में उसने जो नाम दिया, तो यहां से देखिए इस रिसर्च से नाम निकाला गया RH, ठीक है, और इसका नाम पड़ा RH फैक्टर। क्या नाम पड़ा भाई, RH फैक्टर नाम पड़ा। इस RH फैक्टर की वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो टोटल 4 से हो जाते हैं, कितने, 8, जस्ट डबल। क्यों हो जाते हैं सर, तो सुनिएगा, यानी कि आरबीसी, अभी RH फैक्टर कहां मिलेगा, ये भी आरबीसी की सरफेस पर था, कहां पर था, आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी सरफेस, ये भी आरबीसी की सतह पर था, आरबीसी की सरफेस पर था, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस पर जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें नहीं होता वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जरा देखिएगा कैसे, मान लो अपना ब्लड ग्रुप क्या है सर, ए, तो जिसमें RH फैक्टर होगा, RH फैक्टर होगा वो हो जाएगा एक पॉजिटिव और एक हो जाएगा एक नेगेटिव। तो ध्यान रखना यहां पर तो RH फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, और इस वाले में RH फैक्टर नहीं है, इस वाले में RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जिसमें RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता वो क्या, नेगेटिव। जरा देखिएगा ऐसे बी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा सर, बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में फैक्टर होगा, RH फैक्टर होगा, नेगेटिव वाले में नहीं होगा। अब हमारा ब्लड ग्रुप आता है AB, ये भी सेम रहेगा सर, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। ऐसे हमारा जीरो ब्लड ग्रुप है, यानी कि जीरो वाला पॉजिटिव जिसमें प्रेजेंट है, और जीरो वाला नेगेटिव जिसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी RH फैक्टर होने या ना होने की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिस ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता वो RH नेगेटिव, ठीक है। अब ये समस्या सोल्व हो गई थी, यानी कि कौन से को ब्लड दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक रहता है, कौन सा ठीक नहीं रहता, फटाक से एक बार आपको ये बता दिया जाता है। उसके बाद वीडियो को हम समाप्ति की ओर बढ़ाएंगे। हाँ जी, देखिएगा जब वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, क्योंकि तब तक हमें क्या नहीं पता था, तब तक हमें ये नहीं पता था पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। अगर हमें ये नहीं पता था तो हमें समस्या क्या आ रही थी, जरा देखो, मान लेते हैं अपन हमारे पास ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये क्या है, ए नेगेटिव। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव वाला किसको ब्लड दे रहा है, पॉजिटिव वाले को। तो देखिए दोनों में क्या क्या चीजें होंगी। तो ये ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, जरा एक बार आप बताओ। एंटीजन जो होगा इसके अंदर, एंटीजन, वो एंटीजन क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होगी इधर, एंटीबॉडी यानी जो प्रतिजन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल बी, यानी प्रतिजन मेरा क्या होगा, स्मॉल बी होगा। और सर यहाँ पर RH फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, तो अभी मैंने बताया था पॉजिटिव वाले वो होते हैं जहां पर RH फैक्टर होता है। तो यहाँ पर RH फैक्टर क्या है सर, प्रेजेंट है। अब इस वाले में क्या नहीं है, इस वाले में देखो एंटीजन तो ए है, एंटीबॉडी भी बी है, लेकिन RH फैक्टर नहीं। जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड देगा तो इसके अंदर कौन जाएगा, RH फैक्टर यहाँ पर जाएगा। क्या जाएगा, RH फैक्टर जाएगा। जैसे इस ब्लड में RH फैक्टर आया तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई नई चीज एंटर करती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो जैसे इस बॉडी के अंदर ये विदेशी चीज मान सकते हो आप, इसे एंटीजन मान सकते हो। तो जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, और जैसे ही एंटीबॉडी बना वो उसके ऊपर अटैक करती है। तो बॉडी में RH फैक्टर जाने के बाद इसकी जो बॉडी थी नेगेटिव वाले की, ये इस पर रिएक्ट करेगी और इस RH फैक्टर को क्या कर देगी, किल कर देगी। जैसा कि आप सब जानते हैं RH फैक्टर RBC पर प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी की RBC ब्लास्ट हो जाती है, RBC फट जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये था यहाँ पर रीजन कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था सेम टू सेम वाला, वो फिक्स नहीं बैठ रहा था, वो सही सेट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि सर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड ट्रांसफ्यूज कभी भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि RH फैक्टर की वजह से इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करता है।
क्योंकि ये एक क्या हो गया, एंटीजन हो गया दूसरी बॉडी के लिए, और इस पर दूसरी बॉडी क्या करती है, अगेंस्ट इसके रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करते हैं, क्या सेकंड वाला पॉसिबल है? तो सेकंड वाले में देखो आप लोग, यहां पर देखो आपके पास एंटीजन क्या क्या होंगे, यहां पर एंटीजन क्या होगा, ये होगा, एंटीबॉडी क्या होगा सर, यहां पर एंटीबॉडी हमारा क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा। ठीक है, आरएच फैक्टर है क्या, बताइए आरएच फैक्टर है क्या? यहां पर नेगेटिव वाले में आरएच फैक्टर नहीं होता है, आरएच फैक्टर नहीं है। इधर देखो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, आरएच फैक्टर है इसके पास आरएच फैक्टर है, तो रहने दो, अपने को क्या दिक्कत है, यहां से तो आरएच फैक्टर नहीं जा रहा ना, अगर यहां से जाता तो इसकी बॉडी को दिक्कत आती, यहां से आरएच फैक्टर नहीं जा रहा, तो इसलिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव ये परफेक्ट होता है एकदम, यानी नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड इजीली डोनेट कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सल जो डोनर होगा, यूनिवर्सल डोनर में ओ पॉजिटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि ओ पॉजिटिव में आरएच फैक्टर होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कंसीडर नहीं हो सकता। यूनिवर्सल डोनर आपका क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि सर ओ नेगेटिव में क्या नहीं है, आरएच फैक्टर नहीं है, ये इजीली ब्लड दे सकता है। ठीक है, जबकि आरएच फैक्टर यहाँ पॉजिटिव वाले में होता है, ये ब्लड नहीं दे सकते। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात लास्ट में सुनिएगा आप, क्या है कि ये जो है ना आरएच यानी कि एक ब्लड पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, तो ब्लड ग्रुप में अगर एक आपके पास पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है और एक नेगेटिव वाला है, मान लो, देखिएगा जैसे अभी मैंने कहा कि सर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, डू नॉट ट्रांसफ्यूज ब्लड, डू नॉट ट्रांसफ्यूज, यानी कि इनका ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, मैंने रीजन बता दिया, प्लस वाले के पास आरएच फैक्टर होता है, वो नेगेटिव वाले की बॉडी में जाएगा तो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, देन उससे क्या है, मिस्टेक्स क्रिएट होंगी। तो जरा सुनिएगा, मान लो ये वाला किसका है, मेल का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव वाला, और ये किसका है सर, फीमेल का ब्लड ग्रुप है। तो मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप अगर ऐसा है और एक नवविवाहित जोड़ा जिनकी शादी होने जा रही है, वहां पर अगर मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, और फीमेल का क्या है भैया, नेगेटिव है, तो देखिएगा क्या समस्या उनके सामने आ सकती है। मैंने अभी आपको बताया था पॉजिटिव वाले में सर क्या होता है, आरएच फैक्टर होता है, क्या होता है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव वाले में प्रेजेंट होता है, ये आरएच पॉजिटिव ब्लड है, आरएच पॉजिटिव ब्लड है, और ये कैसा है, आरएच नेगेटिव, यानी नेगेटिव है तो इसका मतलब इसमें आरएच फैक्टर नहीं है, और पॉजिटिव है तो यहाँ पर है। अब मान लो भाई शादी होने के बाद सबको पता है धीरे धीरे सर फैमिली प्लानिंग होती है, तो फैमिली जब प्लानिंग होती है यानी कि जब वो उनका बच्चा जब होने वाला होता है, तो क्या होता है सर, यहाँ से आरएच फैक्टर इस फीमेल के अंदर जो आरएच नेगेटिव है, यहाँ पर आरएच फैक्टर एंट्री लेता है, तो आरएच फैक्टर यहाँ पर एंट्री लेगा तो सर इसकी बॉडी में इसके अगेंस्ट क्या बनना शुरू हो जाएगी, एंटीबॉडी, यानी फीमेल की बॉडी में इस आरएच फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, और जब तक इनका फर्स्ट बच्चा होता है, पहली जो डिलीवरी होती है वो सही सलामत हो जाती है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी कंप्लीट नहीं बनती। अब जैसे ही सर उसके बाद जब दूसरे बच्चे की प्लानिंग होती है, तो आरएच फैक्टर तो जाएगा ही जाएगा भाई, आरएच फैक्टर तो एंट्री लेगा, तो आरएच फैक्टर ने जैसे इस बार एंट्री ली, तो इस फीमेल की बॉडी में पहले से कौन प्रेजेंट है भैया, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और ये एंटीबॉडी सीधा इस आरएच फैक्टर पर अटैक करती है, और अटैक करके इस आरएच फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि आप सब जानते हो आरएच फैक्टर कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पर, तो आरबीसी की सरफेस को ये एंटीबॉडी क्या कर देती है, किल कर देती है, इससे आरबीसी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण मां के गर्भ के अंदर ही बच्चे की जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो बहुत से केसेस आपने ऐसे सुने होंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि सर एक मेल पॉजिटिव ब्लड वाला होता है, फीमेल नेगेटिव ब्लड वाली होती है, तो उसमें ये वाली समस्या आती है आरएच फैक्टर वाली, जिससे बच्चे की गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। और इस वाले रोग का नाम क्या होता है, इस वाली जो डिजीज है, इस डिजीज का एक स्पेशल नाम होता है सर क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना, और फिटालिस का मतलब होता है बच्चा, शिशु, यानी शिशु की आरबीसी का ब्लास्ट होना, ये वाला डिजीज होता है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फिटाइलिस, जो कि आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। तो क्या होता है सर, इस डिजीज को रोकने के लिए जो माता होती है ना, जो फीमेल होता है, उसे एक टीका लगाया जाता है जिसे बोलते हैं एंटी-डी। एंटी-डी का एक टीका लगाया जाता है डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर। एंटी-डी या इसका नाम हो सकता है रोहोगम, रोहोगम भी इसे बोलते हैं। तो रोहोगम का टीका लगाया जाता है, क्योंकि सर सबको पता है कौन ये चीज चेक करने बैठेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, यहाँ तो सीधी कुंडलियां मिलाई जाती है, ब्लड ग्रुप कोई चेक नहीं करता। तो ब्लड ग्रुप चेक करने कोई नहीं बैठता, इसलिए इसका भी भैया इलाज है। क्या इलाज है? 24 आवर्स के अंदर उसे एंटी-डी यानी रोगम का टीका लगाया जाता है, जो आपके क्या होती है, फीमेल होती है, जिससे इस डिजीज से बचा जा सकता है। पहले के टाइम इन सभी की नॉलेज नहीं होती थी, तो ऐसे केसेस बहुत सामने आते थे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और ये वाला जो जोड़ा होता है, जहां पर मेल क्या हो पॉजिटिव हो, फीमेल क्या हो नेगेटिव हो, इस वाले जोड़े को बोलते हैं अयोग्य जोड़ा। ठीक है, अयोग्य जोड़ा बोल सकते हो या बेमेल जोड़ा बोल सकते हो। बेमेल यानी जिसका मेल नहीं खा रहा हो, ठीक है, बेमेल जोड़ा बोला जा सकता है इसे। इस प्रकार से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अनमैच्ड पेयर, अनमैच्ड पेयर यानी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, अनमैच्ड पेयर, ये सब नाम आप इसे दे सकते हैं। तो ये जो कहानी थी पूरी, यहाँ पर आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन सी कार्बोसेल्स यानी ब्लड सेल्स है, और ये पूरी कहानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ग्रुप के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। और स्पेशल स्टोरी रिसर्च नामक बंदर से जो शुरू हुई थी, मकाका रिसर्च से शुरू हुई थी, आरएस फैक्टर की स्टोरी। तो ये सारा आपके सामने ये रहा पूरा आज का सारा लेखा जो का ये था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।